हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है, हाल ही में हमारे जो अतिथि शिक्षकों के विभिन्न संगठन बने हुए हैं, उन्होंने अपनी क्रूरता दिखाते हुए एक आंदोलन की तिथि जारी कर दी है, जो संभावित 19 से 24 मार्च के बीच होने वाला है। तो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि यह आंदोलन सफल होता है तो आपको क्या-क्या लाभ हो सकते हैं और इस आंदोलन की क्या रणनीतियाँ होगी, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं और किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ देखें तो इसमें लिखा है अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर संघर्षरत संगठन। मतलब कि जितने भी स्तर होते हैं उनमें सभी हमारे संगठन बने हुए हैं और वो लगातार कार्य अतिथि शिक्षकों को लेकर करते रहते हैं। तो अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है? वंदे मातरम। साथियों, यह अतिथि शिक्षकों के जीवन का अंतिम और निर्णायक आंदोलन होने जा रहा है। अतिथि शिक्षक साथियों, होली के पावन अवसर पर हम तीनों संगठनों के एक मंच पर आने के ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हैं। अर्थात वो जो अपने संगठन अलग अलग थे, वो अब एक ही मंच पे आ गए हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया है। आइए और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, यह एकता केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि अतिथि शिक्षकों के लिए सम्मान, अधिकारों और भविष्य की लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प है। तो इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करा कर रहेंगे। इस अवसर पर अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार सभी अतिथि शिक्षक साथियों से अपील की जाती है कि वे इस निर्णायक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो सभी अतिथि शिक्षकों से मैं भी आह्वान करता हूं कि आप इस आंदोलन का सपोर्ट जरूर करें और जब भी डेट जो भी डिसाइड की जाती है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि आपको जल्द सफलता मिल सके। आइए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम पिछले कई वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ। इसलिए अब सभी अतिथि शिक्षक साथियों को एक मंच पर आकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। अर्थात इन्होंने बताया कि हम पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार इनसे ज्ञापन विज्ञापन अनुनय विनय कर चुके हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है और न केवल आश्वासन ही हमको हाथे लगा हुआ है। तो अब हमें शांत नहीं बैठना होगा, हमें अब सक्रियता दिखानी होगी। आइए और आगे क्या लिखा है उसको देखते हैं। इसमें देखें, भारतीय मजदूर संघ, जिसे बीएमएस के नाम से जानते हैं, के मार्गदर्शन में अतिथि शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पश्चात भोपाल में एक कार्य योजना बनाकर भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री माननीय श्री कुलदीप सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में अतिथि शिक्षकों की मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन और सड़क पर संघर्ष किया जाएगा। तो पहले शांतिपूर्ण एक ज्ञापन सौंपा जाना है बीएमएस के माध्यम से और जिसके महामंत्री आदरणीय कुलदीप सिंह कुशवाहा जी हैं, उनके नेतृत्व में, और साधारण मांगों को रखा जाएगा। यदि सरकार सुनती है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में ये आंदोलन भयानक हो सकता है। आइए और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखें, आंदोलन की प्रस्तावित जो तिथि है 19/3/2026 से 24/3/2026 के बीच भोपाल में 2 दिवसीय बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अर्थात एक दिन का नहीं, ये केवल 2 दिवस का आंदोलन होने वाला है। प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी से निवेदन है कि अपने अपने जिलों में अतिथि शिक्षकों को संपर्क कर आंदोलन की योजना बनाएं। और सभी को यह आह्वान किया गया है, हर जिले के जो अध्यक्ष हैं, कि वो अपने अपने अतिथि शिक्षकों से संपर्क बनाएं और एक आंदोलन की ठोस रणनीति तैयार करें। आइए और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आंदोलन की रूपरेखा। पहला दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना होगा। दूसरा दिन दोपहर 1 बजे तक सरकार के निर्णय का इंतजार रहेगा। यदि 1 बजे तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो सभी अतिथि शिक्षक एकत्र होकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे, मांग पूरी होने तक डटे रहेंगे। आइए और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अतः मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक साथियों से निवेदन है कि एक पेड़ एक परिवार तीनों संगठन की एकता के साथ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। आह्वान अतिथि शिक्षक संघ समन्वय समिति संगठन। तो यह अतिथि शिक्षकों की जो समिति है उसके द्वारा से आह्वान किया गया है। अब हम बात करते हैं कि यह आंदोलन यदि सफल रहा तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं संभावित लाभ।
सबसे पहले नियमितीकरण का जो मुद्दा है, रेगुलराइजेशन का, वो प्राप्त होना चाहिए। तो सरकार अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने या नियमित पद देने पर विचार कर सकती है, यदि यह आंदोलन सफल रहा तो। दूसरा लाभ, मानदेय में वृद्धि हो सकती है। अतिथि शिक्षकों का मासिक मानदेय बढ़ाया जा सकता है। भर्ती में बोनस अंक, शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 10 से 15 बोनस अंक या अतिरिक्त वेटेज भी प्राप्त हो सकता है, यह आंदोलन सफल रहा तो। आइए और आगे जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है और कौन सा लाभ मिलेगा। स्थायी नियुक्ति में प्राथमिकता, नई शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिल सकती है। ट्रांसफर और सेवा में भी सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। अतिथि शिक्षकों को ट्रांसफर और नौकरी की सुरक्षा के लिए नया नियम बन सकता है। वहीं अगला बिंदु देखें, कार्य अवधि बढ़ सकती है। क्या अतिथि शिक्षकों को पूरे साल काम देने का फैसला भी हो सकता है इस आंदोलन के सफल होने के बाद। आइए और आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है।